नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव मेरे YouTube चैनल में पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज एक महान शख्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए कोई ना कोई एक आदर्श होना ही चाहिए, जिससे प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़ें। हो सकता है वो आपका महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है सचिन तेंदुलकर आपका आदर्श हो सकता है कोई सेलिब्रिटीज हो, या फिर कोई महापुरुष हो। आज जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो और कोई नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी हैं, जिनकी संघर्ष की गाथा पूरी दुनिया जानती है और एक छोटे मुकाम से कैसे रिलायंस इंडस्ट्री को इतने शिखर तक पहुंचा के गए हैं। मित्रों, धीरू भाई अंबानी जी का जन्म 1932 में, जब भारत गुलाम था तब गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी शिक्षक थे और बहुत ज़्यादा आय का स्रोत, आमदनी का स्रोत नहीं होने के कारण पारिवारिक खर्चे ज़्यादा थे। तो धीरू भाई अंबानी छोटे से ही हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद छोड़ करके वो गाठिया बेचने का काम करते थे। 17 साल की उम्र में वो यमन चले गए और वहाँ उनको 300 रुपये प्रति माह की नौकरी पेट्रोल पंप में मिली। कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण, कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण, ईमानदार होने के कारण उनका जल्दी ही प्रमोशन हो जाता है पेट्रोल पंप के मैनेजर में। लेकिन 2 साल के बाद वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं और जब दूसरी कंपनी में काम करते रहते हैं, वहाँ उस कंपनी में 25 पैसे में उस समय चाय मिला करता था। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी एक बड़े होटल में जाते थे जहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े व्यापारी आते थे, भारत के कई क्षेत्रों से आते थे और वहाँ व्यापार की बातें करते थे। वहाँ पर वो 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। तब उनके मित्रों को जब पता चला तो उनसे पूछा गया कि भाई, जब यहाँ 25 पैसे में चाय उपलब्ध है तो आप 1 रुपया दे करके क्यों चाय पीने जाते हैं। तब धीरू भाई अंबानी जी बड़े सुंदर जवाब उन लोगों को देते हैं और बोलते हैं कि मित्रों, मैं वहाँ 1 रुपये की चाय पीने के लिए इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और कैसे व्यापार को आगे ले जाना है, कैसे बड़ा व्यापार खड़ा करना है, वो सारी बातें उनके बीच में होती है जिनको मैं ध्यान से सुनता हूँ। और वास्तव में साथियों, यही वो दिन था, यही वो समय था जब धीरू भाई अंबानी जी के दिमाग में अमीर वाली सोच, मालिक वाली सोच पैदा होती है और एक दिन वो भारत में आने के बाद में अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। वो मार्केट को समझ चुके होते हैं, व्यापारिक ज्ञान उनके अंदर आ चुका होता है और आने के बाद में वो देखते हैं कि भारत से विदेशों में मसाले की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मसाला विदेशों के लिए सप्लाई चालू करते हैं, निर्यात करते हैं। और भारत में पॉलिस्टर की ज़रूरत है, टेक्सटाइल का उद्योग खड़ा करते हैं, वो कपड़े का व्यापार शुरू करते हैं। उस समय की ज़रूरत को पहचानते हैं और ये तभी संभव हुआ क्योंकि वो व्यापारियों के साथ बैठ करके उनकी बातों को सुनते हैं। तो साथियों, सोचिए, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी प्रेरणा धीरू भाई अंबानी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक छोटे से पेट्रोल पंप के नौकरी के करते हुए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरा दुनिया जानता है, जो धीरू भाई के एक अमीर वाले सोच से ही बढ़ पाया है। तो मित्रों, मैं इस कहानी से ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इससे ज़रूर प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें हमेशा अमीर वाली सोच हमारे दिमाग में रखना चाहिए, तभी हम अमीर बन सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जी कहते थे कि हमारे सपने हमेशा विशाल होने चाहिए, हमारी आकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए और हमारा जो कार्य है वो बिल्कुल संकल्पित होना चाहिए। हमेशा बोलते थे, बड़ा सोचो, ज़्यादा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि सोच किसी की बपौती नहीं है, सोच किसी का गुलाम नहीं है, सोच पर किसी का एकाधिकार नहीं है। साथियों, बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।